नमस्ते और स्वागत है आपका सबका आज इस हिंदी के वीसीटी कार्यक्रम में दूसरे दिन के लिए। हम ईश्वर को प्रार्थना करते हुए, गुरुजनों को नमन करते हुए कल जो किया था एक बार उसको दोहरा लेते हैं ताकि सब माइंड में अपने तरोताजा रहे और उसके आगे जो अब आज काम करने वाले हैं उसका संबंध कल के ज्ञान से है, इसलिए एक बार उसको माइंड में ताजा कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हमने इस कार्यक्रम का नाम दिमाग का डस्टर दिया हुआ है और कल आप सबने तय किया कि इसको सीढ़ी का नाम दिया जाना चाहिए, है ना? निचले स्तर से ऊंचे के स्तर पर जाने की सीढ़ी। तो ठीक है, वो भी करेंगे। अब की बार तो गुड इसका इवनिंग नाम मैडम, दिमाग का डस्टर। सॉरी मैडम टू मेक यू ऑल वेट, थैंक यू। नो इट्स ओके, वेलकम। अभी जस्ट शुरू Thank you. किया जब मनीषा ने बताया यहाँ तो ज्वाइन कर रही है। ओके मैम, थैंक यू। तो यह तकनीक है जो अपने खुद के लिए करने की है, अपने आप के लिए करने की है, अपना जो निचला स्तर है उसको ऊपर वाले स्तर पर ले जाने के लिए करने की है। जो कुछ भी गलत है, नकारात्मक है, उसको सही, अच्छा और सकारात्मक बनाने के लिए है। तामसिक है उसको सात्विक बनाने के लिए है। क्लिष्ट है उसको अक्लिष्ट बनाने के लिए है। किसी को योग वाले शब्द ज्यादा चाहिए तो मैं उनका वो भी कह दूं। कल हमने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आखिरकार ये कर रहे हैं, वो तो उसी काम के लिए कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। और इस क्लास में हम डेफिनेटली कोई भी एक मुद्दा लेकर उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे अपने निचले वाले स्तर पे जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी नकारात्मक जो भावना है उसको कैसे सकारात्मक किया जा सकता है, उसके लिए पूरी तकनीक सीखेंगे, समझेंगे और अपना खुद का दिमाग का डस्टर अपन तैयार करेंगे। एक खास चीज इस तकनीक के अंदर हमें ध्यान रखने की है कि मन वचन काया का एकीकरण होना अति आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि नकारात्मक से सकारात्मक में जाने के लिए मन वचन और काया तीनों एक साथ होंगे तभी हमारा काम होगा। कभी कभी जरूरत पड़ने पर मन पे अलग से काम करना पड़ेगा, विचार पे अलग से काम करना पड़ेगा और क्रिया पे अलग से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयारी रखना। इन तीनों में से जो भावनाएं हैं, मन की जो दशा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है, उसी को हमने जंगली छोड़ रखा है, उसको सिखाया किया नहीं है, इसलिए वो है हमारे लिए, वो उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, लेकिन हमें आज तक कभी किसी ने हमारी भावनाओं को किस प्रकार से संतुलित रखा जाए, अपने वश में रखा जाए, अपने भले के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, अपने उत्थान के लिए उस पावर का हम इस्तेमाल करें, उपयोग में लाएं, वो हमने नहीं सीखा है। आज जो हम ये तकनीक सीखने जा रहे हैं उसके अंदर उसी भावनाओं को सबसे पहले हमें संतुलित करना है, अपने वश में करना है, तब कहीं जाकर हम सीढ़ी चढ़ पाएंगे। क्योंकि बाकी दो के ऊपर थोड़ा हमने शिक्षा ग्रहण की है, वो हमारे वश में है, लेकिन भावनाओं के साथ में हमने कुछ भी सीखा नहीं है। तो सबसे पहले जब हम इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो भावनाओं के लिए करेंगे और अंततः हम वचन और काया के लिए भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तकनीक का मूल एक वाक्य जो है वो है कौन मनीषा आप पढ़ेंगे इसको? यस मैम। पढ़ो। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। वेरी गुड। पूर्णिमा आप भी पढ़िए। हाँ मैडम, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, पूरा माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। जो लिखा है इधर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है? नहीं मैडम। स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? नहीं मैडम।
ओ अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, ठीक है, सॉरी। नहीं मैडम, मैं कल का नोट से देख सकती हाँ हूँ। तो नोट्स में भी ऐसा नहीं था, जो मैं वो ही दिखा रही हूँ ना, मैं इतनी देर से जी मैडम, स्क्रीन दिखा रही हूँ अपनी तरफ मैं से। अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, मैं पूरी तरह माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। ध्यान दे के देखो स्क्रीन पे, मैंने अब शेयर कर लिया है। हाँ, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल सही। राजेंद्र जी एक बार आप भी पढ़िए प्लीज। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, माफ करता हूँ और अपने आप को प्यार करता हूँ। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे पढ़िए प्लीज। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं, हिंदी नहीं दिखाई दे रहा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है राजेंद्र जी? हाँ, अभी देखा। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, माफ करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। जी बिल्कुल। इस वाक्य को अच्छी तरह से चिंतन मनन रटना सब करना है। अनीता तुझे पता है ना, फिर भी पढ़ दे एक बार। अनीता कहाँ गई? लॉक करके कहीं चली गई लगता है। नहीं नहीं अनीता है। हाँ पढ़ो। हाँ, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, इस तकनीक के अंदर दो चक्र होंगे, एक दौर के अंदर दो चक्र होंगे। एक में जो नकारात्मक है उसको हम कहेंगे, और दूसरे के अंदर हम चुनाव करेंगे। तो पहला चक्र जो है उसमें जो हमें निकाल देना है, जिसको हमें छोड़ देना है वो बोलेंगे, और दूसरे चक्र में जो हमें उसके बदले में चाहिए वो बोलेंगे। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है उसमें, कि वर्तमान में जो अभी इस समय लग रहा है, या पुरानी बात को याद करके भी जो अभी लग रहा है, तो या तो याददाश्त से, या जो तुरंत अभी कुछ हुआ है, ऐसी चीज के साथ में काम करने से आपको तुरंत उसका असर मिलता है। हाँ, लेकिन क्योंकि अभी हम खाली सीख रहे हैं, तो ऐसा कोई बहुत भारी भरकम दिमाग के ऊपर बोझ है उसको लेकर हम शुरू में सीखते वक्त काम नहीं कर सकते। उस वैसे यदि करना है तो फिर आपको थेरेपी सेशंस मेरे साथ में लेने होंगे, जो कि अलग से होते हैं, और वो एक के अलग से एक जन के साथ ही किया जाता है। ग्रुप थेरेपी भी होती है, लेकिन फिर वो उसका तरीका अलग है, वो कोर्स करने के बाद में किया भी जा सकता है। तो एक चीज और हम करेंगे, याद है कल अपन ने गुस्से के ऊपर नापने की बात की थी, है ना, हाँ कि हाँ 1 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कहाँ पर है, तो उस प्रकार को उसको ध्यान रखना, ठीक है। और जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है ये कराटे चॉप पॉइंट। सब बताओ मुझे, पहली वाली 2 उंगलियों से, हाँ यहाँ पर टैपिंग, हाँ फर्स्ट 2 फिंगर्स, कोई भी फिंगर नहीं लेना, पहली 2। यहाँ पर टैप करने के लिए हालांकि 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी 2 लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मुझे सबका हाथ देखना है, प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि पॉइंट्स आपको बीच में बताने लगूंगी तो डिस्ट्रैक्शन होता है, हालांकि बताना पड़ेगा मुझे पहली बार जब करूंगी तभी। पूर्णिमा, राजेंद्र जी, हाँ ठीक है, हाथ कोई भी इस्तेमाल करोगे चलेगा। हाँ, राजेंद्र जी आप भी बता दीजिए पॉइंट आपको सही मिला है कि नहीं। ये है हाँ मैडम, कराटे चॉप पॉइंट, इसका नाम क्या है? कराटे चौक। कराटे चॉप। आपका कराटे चॉप पॉइंट बताइए राजेंद्र जी।
आपका Okay. वीडियो ऑफ है, जरा कैमरा ऑन कीजिए। वो है। आपकी राह देख रहे हैं हम राजेंद्र जी। जिससे इसका कैमरा ऑन कर, कैमरा कौन सा ऑन करना, कैमरा कौन सा है? हाँ, हो गया? रिकॉर्ड तो खत्म नहीं हुआ। ये वाला पॉइंट बताइए आप अपने हाथ पे। हाँ, कराटे यही है ना, कराटे। हाँ, दिख रहा आपको? अंधेरा हो रहा है, अब आपके हाथ के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अभी सही है हाँ लाइट। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, ये लास्ट वाला पॉइंट है जो यहाँ पर है, जहाँ अपन बैज लगाते हैं ना, पिन पहनते हैं, हाँ, राइट टोर्च साइड, राइट पहनते साइड हैं ना, कंधे पर, राइट साइड, यहाँ राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। हाँ, अनीता का ठीक है, मनीषा का भी ठीक है। यहाँ पर हम टैपिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम मसाज करते हैं और उसको पॉइंट को हल्का सा दबा के रखते हैं। नहीं, पूर्णिमा, हाँ अभी सही है, लेकिन पहली वाली 2 उंगलियों से यूज करना। हाँ, राजेंद्र जी आप बताइए अपना पॉइंट। बाएं कंधे पर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हुआ। अब बाकी के पॉइंट का भी रिवीजन कर ले मैं। इस पॉइंट को मैं कहूंगी भौं वाला पॉइंट। ये जहां भौएं शुरू होती है ना नाक के पास में, वहां पर दोनों उंगलियों से ये भौं के ऊपर, और फिर उसके बाद में आंख के अंत पे, यानी यहाँ पर टेम्पल्स पे नहीं लेना, कटपटी पर नहीं, आंख के पास। ठीक है, हाँ, दोनों उंगलियों से, दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर आंख के नीचे, ये जो हमारे गालों की जो हड्डियां है ना, तो उसका छोर आता है यहाँ पर आंख के नीचे, उस पर। ठीक है, पूर्णिमा आपका कैमरा ऑफ है, तो मुझे नहीं पता आपको पॉइंट सही समझ में आ रहे हैं कि नहीं। फिर नाक के नीचे, चौथा पॉइंट। पांचवा यहाँ ठुड्डी पर जो खड्डा है ना, हाँ बिल्कुल सही। छठा पॉइंट है यहाँ जो गले की हड्डी है उसके नीचे, हड्डी पर नहीं, हड्डी के जस्ट नीचे। फिर उसके बाद में बगल में नहीं, बगल के नीचे, और दोनों तरफ करें ज्यादा अच्छा है, लेकिन यही दोनों उंगलियों से यहाँ पर बगल के नीचे टैपिंग करना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर सामने पसलियों पर, इधर पीछे मत ले जाना, यहाँ सामने। हाँ, ठीक है। फिर अंगूठे पर के ऐसे अपने हाथ को ऐसे सामने रखोगे, तो ये जो अंगूठा है उसके नाखून और चमड़ी जहां मिलते हैं साइड में, वहां पर। ठीक है, तो दोनों उंगलियों से। फिर पहली उंगली पर जहां अंगूठा, ये अंगुली है जहां नाखून और चमड़ी मिलते हैं ना, उस पॉइंट पे बिल्कुल। नहीं, दबाना नहीं है राजेंद्र जी, थपथपाना है, ऐसे 2 उंगलियों से थपथपाना है। हाँ, फिर बीच की उंगली पर भी वैसे ही। हाँ, और फिर छोटी उंगली पर। ठीक है, बिल्कुल। चलो, एक प्रैक्टिस कर ली हमने पॉइंट्स की, तो अब हम तकनीक जब करेंगे तो ज्यादा अटकना नहीं पड़ेगा हमें। मैम ये वाली उंगली पे नहीं करना है ना? हाँ, इस पे नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। तो अब हम आते हैं पहला चक्र जब करेंगे, ये सारी थपथपी जो करनी है, तो शुरुआत में हम यहाँ पर कराटे चॉप पॉइंट के ऊपर जो भी हमारा, अब क्योंकि कल हमने गुस्से की बात की थी, हमने सबने कहा सभी को आता है गुस्सा। आप अभी नहीं, मैं बोलूंगी,
कोई एक गुस्से वाली बात याद करके उस गुस्से को हम एक नंबर दे देंगे, तो वो नापने वाली बात भी हो जाएगी। और फिर गुस्से के ऊपर पूरा ये पूरा दौर एक खत्म करेंगे, दोनों चक्र करेंगे, तो फिर देखेंगे कि वो गुस्सा कितना कम होता है। हालांकि अभी हम सीख ही रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट सीखने के लिए तो प्रयास तो करना चाहिए ना, तो हम रियल में करेंगे, ठीक है। और कैसे वाक्य बनाना है और कैसे उस वाक्य में जो मुख्य वाक्य है वो जोड़ना है, वो अभी आप देखेंगे और करेंगे, ठीक है। एक बात और कह दूं कि जब कभी भी हम कोई शब्द चुनेंगे या एक वाक्य चुनेंगे जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसको हमें निकाल देना है, तो उसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं चाहिए, शब्दकोश वाला अर्थ नहीं चाहिए। आपके लिए उसका अर्थ क्या है? हाँ, उल्टा अर्थ तो नहीं हो सकता है ना, जो शब्दकोश में शब्द होगा, लेकिन आपकी भावनाओं को व्यक्त करने वाला शब्द चाहिए, ठीक है। तो वाक्य हम ऐसे ढंग से बनाएंगे जैसे आप अपनी गहरे मित्र से बात कर रहे हो। तो अपना कोई अपना मिल जाता है तो उसको अपने मन की बात जब हम बताते हैं कि भाई मेरे साथ में ये गलत हुआ या ये हो रहा है, तो हम किस भाषा में बताएंगे? तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर बोलना है। थोड़ा बहुत जो ध्यान रखना है वो आपको समझ में आ जाएगा, एक दो गलतियां करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो भी आपको वैरायटी मन में आती है, लगता है, पूछ लेने का, हाँ, कि ऐसा बोलूं क्या। तो कौन से आपके लिए गलत करने की संभावना है, उसको हम ठीक कर देंगे और वैसी गलती आप नहीं करोगे। तो 4 जने हो, 4 प्रकार की गलतियों का तो एहसास हो ही जाएगा। एक दो जो मुझे आम पता है, आम लोग करते हैं, वो मैं बता भी दूंगी, ठीक है। तो ये है हमारा पहले चक्र का। यहाँ पर हमें जो कुछ भी नकारात्मक है उसके लिए हमें काम करना है, ठीक है ना। तो ये स्वीकृति कथन ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पर थपथपाते हुए पहली 2 उंगलियों से 3 बार एक ही वाक्य बोलना है, ठीक है। 3 बार एक ही वाक्य यहाँ पर थपथपाते हुए बोलना है, ओके। और फिर बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर जब हम जाएंगे तो ये 12 बिंदु बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद में हम वापस पहले वाले पे आ जाते हैं। तो ये जो 12 पॉइंट है, हमारी जो बात कहनी है वहां पर भी हमें जो मुख्य बात हमने हमारे इसमें पहले चक्र के कथन में डाली है, उसमें जो मुख्य बात है हमारी, जैसे अब गुस्सा है तो हम वो गुस्से को फिर से यहाँ पर बोलेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर? ये थपथपा के वो गुस्सा जो यहाँ पर कैद है, उसका जो शक्ति है, गुस्से वाली शक्ति, उसको हम ढीला कर रहे हैं। तो वो एनर्जी हमको जैसे मिल जाती है। लेगोस देखा है आपने? लेगोस से खेलते हैं ना बच्चे लोग, जो उसके अंदर जोड़ जाड़ के कुछ कुछ बनाते हैं। हाँ, फिर क्या करना है, दूसरा कुछ बनाना होता है तो उसको खोल देते हैं, पूरा सब अलग अलग कर देते हैं पीसेस, और फिर उसके बाद में से आप दूसरा कुछ बना सकते हो। तो आप ये जो कर रहे हो ना, तो ये उसको खोलने का काम कर रहे हो। तो आप वो गुस्से वाले को तो उसमें खोलने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बार जब हम करेंगे तो हम सिर्फ उसको खोलने का काम करेंगे। तो ये उसको ढीला किया और फिर उसके बाद में उसको कहीं बिल्कुल साफ कर देना है। तो चॉइस में क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ। अभी पहले पहला वाला वाक्य जो बनाना है पहले चक्र का, जिसके अंदर हम नकारात्मक वाली बात लेंगे और उसको नाप के फिर करेंगे, उसके बारे में बता देती हूँ। और इसको आप ठीक से समझ लो। आज अपने नकारात्मक वाले वाक्य तो आप तैयार कर लोगे ना, तो फिर हम कल पूरा भी सीखेंगे। अब जैसे एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो भी हमारे को कहना है वो कहकर हम फिर भी से शुरू करेंगे। फिर भी से क्यों शुरू करेंगे?
फिर भी अच्छा, ये तो एक तीसरा चरण आ गया, मैंने दूसरे चरण का नहीं लिखा। अच्छा ठीक है। पहले चक्र के अंदर 3 स्टेप्स हैं, 3 चरण हैं मेजरमेंट के अलावा। हाँ, मेजरमेंट को मैं एक स्टेप नहीं गिन रही हूँ, एक चरण नहीं गिन रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 बार वाक्य, फिर यहाँ पर 7-8 बार, 7 से 10 बार टपटपाना है हर एक पॉइंट पे, 12 पॉइंट पे, और एक एक बार बोलना है जो भी नकारात्मक भाव है उसको। और तीसरा चरण उसका है यहाँ पर आके बोलना। हाँ, तीसरा चरण है फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, तो ये पहला चरण हो गया, पहला चक्र। ठीक है, उसके 3 चरण है। तो उससे पहले है 0 स्टेप है अपना मेजरमेंट का। तो चलो एक बार शुरू करते हैं। मैं स्लाइड शेयर बंद करती हूँ। आपको समझा दिया है, जरूरी नहीं है आपको सारा याद रहे, मेरे साथ साथ करो। और रिदम बना के रखना बहुत जरूरी है। तो भले आपको याद हो गया हो, लेकिन मेरे से आगे बोलना नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको उसका असर भी हो। ठीक है, असर होने के लिए आपको मैंने अभी तक दूसरे वाले चक्र के बारे में समझाया नहीं है, लेकिन असर होने के लिए पूरा दौर तो खत्म करना पड़ेगा। तो बिना समझाए आप सिर्फ जैसा मैं करती हूँ वैसा करते जाना। सेकंड चक्र भी आपको थोड़ा समझ आने लगेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको वो समझाऊंगी। ठीक है, तो इस समय खाली पहले चक्र के लिए जो कथन तैयार करना है, गुस्से के लिए करना है। ओके, सब तैयार हो? कोई एक गुस्से वाली बात याद कर लो। कौन सी बात याद करके आपको गुस्सा आता है, ऐसी कोई बात याद करो। बहुत बड़ा गुस्सा नहीं लाना, क्योंकि अभी हमें सीख रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि मुझे आपके गुस्से को ही शांत करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई एक छोटा आम चीज है जिसके ऊपर हमें थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, इस व्यक्ति को देख के हमेशा रोज देखना पड़ता है, रोज ऐसा तो झुंझलाहट आती है। ऐसा कोई गुस्सा याद कर लो और उसको एक नंबर दे दो, जैसे कल हमने किया था। थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, कि 10 में से बिल्कुल नहीं है गुस्सा तो 0। और अपने हिसाब से क्या आपको लगता है कि नहीं 10 नंबर वाला गुस्सा आ रहा है, 10 में से 10 वाला गुस्सा आ रहा है, तो वैसे दे दो। और आपका जो गुस्से का नंबर है उसको आप चैट के अंदर लिखोगे, ताकि हमें याद रखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो हमें देखना है ना कि हमारे साथ में ये कितना काम करता है ये तकनीक। तो चैट के अंदर आपने जो भी गुस्से की बात याद की है, उसमें आपका गुस्से का नंबर कितना है, एक संख्या दे दीजिए उसको। आप जब ये संख्या दे लोगे तब मैं आगे काम शुरू कर सकूंगी। एकदम बड़ा वाला गुस्सा लिया है पूर्णिमा ने, संभालना। वैसे छोटा भी हो गुस्सा, लेकिन शुरुआत में हम उसको 10 नंबर दे सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, यदि कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाली बात है तो आप बीच में रो पड़ोगे, उसके लिए तैयारी रखना। और वीडियो ऑन रखना, ये तकनीक करते वक्त कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, मनीषा जी, राजेंद्र जी, ठीक है। मनीषा का 4, राजेंद्र जी को भी 10 नंबर वाला गुस्सा आ रहा है। चलो ठीक है, अब आपने नंबर दे दिया है, अब हम उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, मैं जो वाक्य आपके लिए बना रही हूँ, हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं इसको
जैसे मैंने लिखा था करती करता, वैसे बोलूंगी नहीं, मैं करती हूँ बोलूंगी, राजेंद्र जी आप करता हूँ बोलिए, ठीक है? ओके, सब तैयार हो? मेरे से आगे नहीं बोलना, मेरे बोलने के बाद में बोलना, ठीक है? और मैं छोटे छोटे वाक्यों में उसको बोलूंगी, तो जितना मैं बोलती हूँ वैसे ही बोलना। ऑलराइट? हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। अभी नाक के पास भौं पे, जहाँ शुरू होती है भौं, वहां पर ऐसे थपथपी करते हुए कहो यह गुस्सा। अच्छा, अब आंख की छोर पर यहाँ पर आ जाओ, हाँ, यहाँ पर थपथपाते हुए कहो यह गुस्सा। अब आंख के नीचे हल्के से, बहुत जोर से नहीं मारना, यहाँ थपथपाओ और कहो यह गुस्सा। अब नाक के नीचे थपथपाओ, और कहो यह गुस्सा। अब यहाँ ठुड्डी पर जहाँ खड्डा है वहां पर थपथपाओ और कहो यह गुस्सा। अब गर्दन की जो हड्डी है उसके जस्ट नीचे यह गुस्सा। बगल के नीचे दोनों तरफ यह गुस्सा। अनीता बगल के नीचे। अभी सामने पसलियों पर यह गुस्सा। अभी अंगूठे पर जहाँ नाखून और चमड़ी मिलते हैं साइड में यह गुस्सा। पहली उंगली पर जहाँ नाखून और चमड़ी मिलते हैं यह गुस्सा। बीच की उंगली पर यह गुस्सा। अब छोटी उंगली पर यह गुस्सा। फिर कराटे चॉप पर आ जाओ। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ तक का मैंने आपको विवरण दिया है, लेकिन अगला चक्र भी मैं पूरा कर लूंगी इसको, हाँ, और सिखाने का उसको बाद में करूंगी। तो अभी मन में कोई सवाल नहीं लाना, जस्ट जो मैं कह रही हूँ वैसे करते जाओ। बहुत ज्यादा अलग नहीं है पहले चक्र से, लेकिन जैसा मैं बोलती हूँ वैसे बोलो, ठीक है? मैं इस गुस्से से पूरी तरह मुक्ति चुनती हूँ। मेरे को आवाज नहीं सुन रही किसी की भी, तो मैं कैसे स्पीड मेरी तय करूं? और मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस गुस्से से
मैं इस गुस्से से मुक्ति चुनती हूँ मुक्ति चुनती हूँ और मैं अपने आप को और मैं और अपने मैं आप अपने को आप को पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती माफ हूँ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और और बहुत प्यार बहुत प्यार करती हूँ। करती हूँ। मैं अपने लिए मैं मैं अपने लिए मन में शांति चुनती हूँ मन में शांति चुनती हूँ और मैं अपने आप को और मैं और अपने मैं आप अपने को आप को पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ। बाहों वाले पॉइंट पे थपथपाते हुए कहो, इस गुस्से से मुक्ति। इस गुस्से से मुक्ति। आंख के छोर पर थपथपाते हुए कहो, मन में शांति। मन में शांति। आंख के नीचे थपथपाते हुए कहो, इस गुस्से से मुक्ति। इस गुस्से से मुक्ति। नाक के नीचे थपथपाते हुए कहो, मन में शांति। मन में शांति। बुद्धि पर इस गुस्से से मुक्ति। इस गुस्से से मुक्ति। गर्दन पर मन में शांति। मन में शांति। बगल के नीचे इस गुस्से से मुक्ति। इस गुस्से से मुक्ति। सामने पसलियों पर मन में शांति। मन में शांति। अंगूठे पर इस गुस्से से मुक्ति। इस गुस्से से मुक्ति। पहली उंगली पर मन में शांति। मन में शांति। बीच की उंगली पर इस गुस्से से मुक्ति। इस गुस्से से मुक्ति। छोटी उंगली पर मन में शांति। मन में शांति। कराटे चौक। और मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ। अभी लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर मसाज ले करते हुए ऐसे गोल गोल घुमाओ, मसाज करो और अंदर गहरा सांस भरो। और सांस भरने के बाद में उस पॉइंट के ऊपर बस ऐसे उंगली रखे रखो और मुंह से लंबा सांस छोड़ो। जितना लंबा छोड़ सकते हो उतना लंबा छोड़ो। सांस छोड़ने के बाद अपने मन पर फिर से ध्यान दो और देखो उस गुस्से का नंबर कितना हो गया। अभी जितना भी हो गया उसको चैट में लिखो। Wow, that's good, Purnima. Very good. Good, good. राजेंद्र जी ने किया ही नहीं है, मेरे को लगता है वो कहीं चले गए बीच में। उनका वीडियो भी ऑफ था, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया था तो मैं रुकी नहीं। राजेंद्र जी आप हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपने किया हमारे साथ में, मैंने देखा नहीं आपको। एक्चुअली मैम प्रोसेस जो आपका है नहीं पड़ रहा है। नहीं, आपका कैमरा ऑफ है तो मैं कैसे देखूं आपको? आपका कैमरा बंद है। हाँ, आपने किया पूरा? आप कर रहे थे? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा तो ये नहीं कर पाया आपका, मुझे किसी अपने खास आदमी ने हर्ट किया, मेरे को गुस्सा आया एकदम फुल फ्रीक्वेंसी, ये सब टेक्निक करने जाऊँ फिर मैं तो रिएक्ट हो जाता हूँ। रिएक्ट हो जाता हूँ तब तो। एक मिनट, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दे दीजिए मुझे। हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। फिर कैमरा ऑफ हो गया।
अच्छा, एक मिनट, जब तक राजेंद्र जी अपनी बात करें, वो सुनाई नहीं दे रहा वो ठीक से क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब बोलिए, देखें। हेलो। हाँ, हाँ, अभी ठीक से सुनाइए। हाँ, तो एग्जाम्पल के लिए किसी मित्र ने मुझे हर्ट किया, अपना खास आदमी मुझे बहुत हर्ट किया, तो मैं ताबड़तोड़ रिएक्ट होता हूँ। इतना टेक्निक वापर दूंगा कैसे, तो बहुत पेशेंस की बात है। इतना पेशेंस मेरे में नहीं रह पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? मित्र ने मुझे, अपना ही खास आदमी अगर मुझे बहुत हर्ट करता है हाँ, या हमें कुछ तकलीफ देता है, हाँ, बिना मतलब, बिना वजह, बिना गलती के, हाँ। मैं तो सोचता हूँ ये टेक्निक कहाँ से मैं उस समय पैदा करूँ। हम्म। ये टेक्निक राजेंद्र आज जी, तक राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, आप हाँ, थोड़ा धैर्य रखें। आपने अभी हाँ, हमारे साथ में वीसीटी पूरा किया कि नहीं किया, मेरे को ये बताएं पहले, नहीं किया मैं। क्योंकि आपका कैमरा बंद था, अभी वापस बंद हो गया है। आप वो कैमरे का जो चिन्ह है ना, उसके ऊपर हाथ ना लगाएं, उसको हाथ मत लगाइए, तो वो ऑन रहेगा। आप जिस वजह के अंदर जा रहे हैं, वो आपको एक एक अलग से आपका पर्सनल सेशन लूंगी तो कर पाऊंगी। अभी आप तकनीक सीख रहे हैं। मैंने इसलिए पहले कल भी बताया था, आज फिर बता देती हूँ कि इस कोर्स के दौरान कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अभी तो आप तकनीक अच्छा, सीख रहे हैं, इसके जो स्टेप्स हैं उसको जानिए, फिर अच्छा जी, आप ठीक है। अपने आप से उसके ऊपर काम कर सकेंगे। अभी आप मुझे ये बताइए कि हम जो, फिर आपका कैमरा ऑफ हो गया, हमने जो अभी किया, आपने हमारे हाँ, साथ में किया क्या? नहीं, नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? सीखना नहीं है आपको? सॉरी मैम। नहीं, कारण होगा ना, बताइए ना। मैं वही विचार कर रहा था कि हम बहुत 10 की फ्रीक्वेंसी है, हाई लेवल फ्रीक्वेंसी है, मेरे को हार्ट अटैक होने को आ रहा है, मैं उसको रिएक्ट करूंगा तभी हमारा गुस्सा शांत होएगा, अदरवाइज मैं शांत नहीं हो पाता हूँ। यदि आप करते तो हो जाता। देखो, पूर्णिमा का 10 में से 10 था, आपकी तरह 0 पे आ गया। मनीषा का 4 था तो भी 1 पे ही आया। कैसे कल्पना किया गुस्से का, वो मैं पता नहीं मेरे को कि वो नहीं, कैसे मैं अभी देखो, गुस्सा करूं। आप सीखने के लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया है ना, तो सीख तो लो कम से कम। और करे बिना तो नहीं आती ना कोई चीज, हाँ, हाँ, है ना? तो अगला बार जब वापस करूंगी, एक और करूंगी अभी मैं, तो प्लीज करिएगा। और अभी आपका जो 10 का जो गुस्सा है, उसको लेकर आप दस कोर्स का में गुस्सा हाई, ध्यान ही नहीं लगेगा आपका। 10 का गुस्सा अभी हाई नहीं है, वो कल्पना केवल कर सकता हूँ। रिव्यू तो मतलब नहीं, एनालाइज कर देखिए, सकता हूँ, आपकी लेकिन पुरानी सोच को आपको बदलना होगा, तभी आप कोई नई चीज सीख सकेंगे। उसको बाजू में रख के नए तरीके से देखना सीखें, है ना? ठीक है। तो एक हमारी जो विचार करने का लय थी, एक उसमें हम चल रहे थे, उससे अलग भी लय हो सकती है ना? तो ये आप अपने आप को विकल्प दीजिए, ताकि आप उसको अच्छे से जान सके, समझ सके, और आप अपना अच्छे से उसका उपयोग कर सकें। निश्चित काम करेगा, क्योंकि हम सब भावुक व्यक्ति हैं, भावना प्रधान हाँ, व्यक्ति हैं। तो भावनाओं के ऊपर काम करके ही हम हमारी भावनाओं का सदुपयोग कर पाएंगे। दुरुपयोग तो हम करते ही रहे, क्योंकि अनजाने में करते रहे, क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, किसी को देखा भी नहीं हमने जो इसका अच्छे ढंग से हाँ, इस्तेमाल करता हो, इसलिए हुआ है। तो प्लीज, आपने आए हो, इतना समय लगा रहे हो, तो सीख तो लो। हम्म। ठीक है। चलो, ठीक है। मनीषा अभी भी है? कभी कभी 1 और 2 का जो होता है वो अपने आप भी निकल जाता है, वो मोमेंटम के साथ में। अच्छा, अनीता, तेरा क्या हाल है? हाँ, मेरा ठीक है हाल। गया ना, 0 हो गया। हाँ, कभी कभी वो हाँ, गया 1 गया। और 2 के ऊपर काम भी नहीं करना पड़ता,
यदि इतना शिफ्ट हुआ है तो वो 1 और 2 तो धीरे से खत्म हो जाता है। ठीक है राजेंद्र जी, आई होप आपका गुस्सा आपके बीच में ना आए और आप ध्यान दे पाए। ओके, अभी कोई सवाल है पहले चक्र को लेकर? उसमें आपने 3 चरण ठीक से देखे। पहले तो हमने मेजर किया वो 0, उसको हम चरण में नहीं गिनते, ठीक है। और लास्ट में जो हमने मेजर किया उसको भी चरण में नहीं गिनते, उन दोनों को मिलाएंगे तो 9 हो जाते हैं, नहीं तो 7 चरण के अंदर हम ये काम करते हैं। तो उसका पहले चक्र का पहला चरण था, क्या था? हालांकि। हालांकि से जो वाक्य बनता है और कराटे चॉप पर जो बोलते हैं हालांकि। हालांकि क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम नकारात्मक चीज अपने आप के बारे में बोल रहे हैं, है ना। हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है, अब अच्छी चीज तो नहीं है ना गुस्सा करना। हाँ, हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ, प्यार करती हूँ। अक्सर ये हो जाता है ना, ये तो गुस्से वाला है, उसके साथ में उसको कैसे माफ कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो हमारे अपने आप के प्रति हम नकारात्मक ना हो जाए, इसलिए हालांकि जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले चक्र का कराटे चॉप पे बोलने वाला जो वाक्य है, स्वीकृति वाक्य, उस वाक्य की शुरुआत होती है हालांकि। ठीक है, सबके समझ में आ गई ये बात? हालांकि से जो वाक्य शुरू होगा वो पहले चक्र का पहला वाक्य, ठीक है। और उस वाक्य ने यहाँ पर थपथपाते हुए 3 बार बोला। एक ही वाक्य को हमने 3 बार दोहराया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें हमने जोड़ा क्या था? एक तो आपने जो अपना नोट्स जो मैंने भेजे थे 2 पेज के, 1.5 पेज का, उसके अंदर वाक्य लिखा हुआ था ना, उसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ था और ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ था ना, खाली स्थान था। उसमें खाली स्थान में हमने क्या भरा? गुस्सा आता है या आ रहा है, क्योंकि हमने याद कर लिया, गुस्से वाली बात याद आती है तो गुस्सा भी याद आ जाता है, मन भी गुस्से में हो जाता है ना। तो हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है, हमने गुस्सा यहाँ पर बोलते हुए हमने खाली गुस्सा नहीं बोला, हमने क्या बोला? यह गुस्सा, क्योंकि गुस्सा अनेक चीजों का होता है और इस समय भी आपके मन में 2-3 चीजें हो सकती है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर गुस्से के बारे में आपने अभी विचार किया था तो उस गुस्से की बात कर रहे हैं। तो यह गुस्सा, यह गुस्सा, यह गुस्सा बोल के हमने सब जगह वो गुस्सा, जहां लेगो से वो गुस्सा बना हुआ था ना, तो हमने उन लेगों के पीसेस को थोड़ा ढीला किया, उसको निकालने की कोशिश की, तो वो थोड़ा ढीला हो गया वहां पे थपथपाने से। और फिर सेकंड राउंड, अच्छा उसके बाद में हमने क्या किया? वापस कराटे चॉप पे आके पहले चक्र को खत्म किया और खत्म करते वक्त हमने जो मुख्य वाक्य है वो तो बोला ही, लेकिन उसके आगे हमने एक शब्द जोड़ा, फिर भी, है ना। तो पहला चक्र जब समाप्त होता है तो हम वाक्य बोलते हैं फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो फिर भी से पहला चक्र, फिर भी वाले वाक्य से पहला चक्र पूरा हो जाता है और हम ऑलरेडी कराटे चौक पर हैं, वहीं पर हम कायम रहते हुए वहां पर हमने दूसरा चक्र शुरू कर दिया। अब पहले चक्र के बारे में आपके कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आपने कल 2-3 चीजें लिखी थी, वो टोन में से, है ना, वाइब्रेशंस में से, तो उनमें से किसी एक चीज के ऊपर मुझे वाक्य बना के बताइए। गुस्से वाला तो मैंने बना दिया, यदि गुस्सा एक आपका ऑप्शन था तो कोई और दूसरा ऑप्शन चुन लीजिए। और पहले चक्र का जो मुख्य वाक्य होगा, स्वीकृति कथन, वो आप कैसे बनाएंगे? हर एक को मुझे एक एक वाक्य देना है। अभी कराटे चॉप पर बोल के आपको बताना है मुझे एक वाक्य।
हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर भी मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप को, इस बात को नहीं ओके। इस बात को ठीक नहीं, है। उस बात को नहीं स्वीकारना है, हाँ। अपने आप को। हाँ, फिर से बोल। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। एक्सलेंट, वेरी गुड। और कौन तैयार है, बोलो। चाहिए तो आप लिख भी लो इसको, आपको काम आएगा आगे। हाँ बोलो। हालांकि मुझे बहुत पूर्णिमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कलाई के ऊपर थपथपा रहे हो। हाँ हाँ, हाँ कलाई पर नहीं, यहाँ पर। आप ऐसे क्यों कर रहे हो, उंगली को ऐसे रखो ना। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर साइड में, कराटे चॉप हाँ, है ना, तो यहाँ पर बीच में भी ओके नहीं। ओके, यहाँ पे। आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो ना। हाँ, अब सही है। ओके, हाँ थैंक यू मैम। बोलिए। हालांकि हालांकि मुझे बहुत अशक्तपना आ रही है। क्या आ रही है? अशक्तपना, अशक्तपना, अशक्त, हाँ, वीकनेस, एपैथी, ठीक है। अशक्तपना आ रही है। यदि आप, फिर भी मैं आपकी आपको, भाषा में अशक्ति ना होके यदि आपको कमजोरी बोलने की आदत है या वीकनेस बोलने की आदत है, तो वो कर सकते हो। भाषा क्या, इसके अंदर कोई वो नहीं है, आपके मन की बात होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आमतौर मैं पे यदि अपने आप आप, अशक्तपना नहीं बोलते हो तो उस शब्द का इस्तेमाल मत करो। इसलिए मैंने खास ध्यान दिलाया था कि डिक्शनरी वाला वर्ड होना जरूरी नहीं है, शब्दकोश में से वर्ड सही नहीं होना चाहिए। आपको भावना आपकी व्यक्त करने के लिए जो शब्द चाहिए वो शब्द चाहिए। बोलो। हालांकि मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही हाँ, है, ऐसे बोलो। फिर फिर भी भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। फर्स्ट क्लास। चाहिए तो आप इस थैंक वाक्य यू, को लिख लो, आगे आपके काम आएगा। थैंक यू ठीक मैडम। है। और कौन तैयार है अब? हाँ मैं बोलती अभी। हाँ बोलो ना। मेरे को पाँव में दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप को, नहीं, हालांकि वाक्य मुझे, अगर सॉरी सही नहीं दीदी, शुरुआत किया। हाँ, हालांकि हालांकि मुझे हाँ पाँव हालांकि मुझे पाँव में दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। फर्स्ट क्लास, लिख लो। राजेंद्र जी, आप भी बताएंगे अपना एक वाक्य। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हम्म। उसको एक्सेप्ट करता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। नहीं, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह माफ करता हूँ। स्वीकार करता हूँ, माफ करता हूँ स्वीकार और करता बहुत हूँ, प्यार करता हूँ। माफ करता हूँ और अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, फिर से बोल दीजिए एक बार। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हम्म। फिर भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को, स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को बोली ना, वो पूरा नहीं मैं बोला अपने आपने। ये शब्द हालांकि जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको स्किप करेंगे हालांकि तो थोड़ा असर गड़बड़ होता है। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी उसको मैं स्वीकार करता हूँ, अपने आप को माफ करता हूँ और अपने आप को प्यार करता हूँ। आपके पास में लिखा हुआ नहीं है? नहीं, आज तो कलम कापी भी नहीं। मैंने आपसे निवेदन किया था सबसे कि वो जो मैं पीडीएफ भेजा है उसको प्रिंट करवा लीजिए, हाँ, एक छाप ले लीजिए। मैं इधर स्क्रीन पे शेयर करूं तो आपकी हेल्प होगी, है ना?
वो वाक्य मैं स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ, देख के बोलिए। हाँ, ये रहा। हालांकि मैं बोलिए, आप अपने आप से बनाइए अपना वाक्य। हाँ नहीं, आपने कहा था मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, राइट। मैं वाला वाक्य नहीं है, मुझे वाला। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसे फिर स्वीकार भी मैं, करता हूँ। फिर भी मैं, फिर भी मैं उसे स्वीकार करता, हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ फिर भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी मैं, उसके बाद में अपने आप को, बहुत जरूरी है ये कहना। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए ना। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अपने आप को माफ करता हूँ, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? नहीं मैम, जरा कम आता है। स्क्रीन के ऊपर मैंने वो वाक्य डाला हुआ है, आप पढ़िए तो, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही ढंग से पढ़िए ना। देख नहीं पा रहा हूँ मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ। ठीक है, आपने इस वाक्य को अच्छी तरह से रट लेना है, ठीक है? इसमें आप गलती न करें। हालांकि जब तक कोर्स में है, मैं बोल बोल के करवाती रहूंगी, लेकिन कल इस पीडीएफ वाक्य का के जो हर एक निकालूंगा, शब्द को इसकी अपनी जगह पर कहना, बोलना, इसको असरदार बनाता है, ठीक है? चलिए, तो पहला चक्र मैं ये कहूं कि आपको सबको आ गया। स्वीकृति कथन कैसे बनाना, सिंपल वाली हाँ। एक भावना को लेकर, वो भी समझ में आ गया। और जो भी भावना है उसका माप कैसे करना, वो भी समझ में आ गया। पॉइंट्स का सीक्वेंस भले ही याद नहीं रहे, लेकिन उसके लिए हमें गेम खेल के याद कर लेंगे, कठिन नहीं है। वैसे आप देखो, एकदम बिल्कुल सिंपल है सीक्वेंस, और 2-3 बार करोगे इतने में याद हो भी जाता है। और स्वीकृति कथन शुरू होता है कैसे, कौन से शब्द से? हालांकि या भले ही। हाँ, यहाँ पर मैंने एक, अब मैं खुद भी भूल जाती हूँ, ये भी यूज कर सकते हैं, भले ही या हालांकि, दोनों शब्द से शुरू कर सकते हैं। हालांकि मेरी जबान के ऊपर ज्यादा चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं वो ज्यादा यूज करती हूँ, लेकिन भले ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी भावना कहने के बाद में फिर भी लगाना भी आवश्यक है, ठीक है? फिर भी मैं अपने आप को, और अपने आप को, उस भावना को स्वीकार करता हूं नहीं बोलना है, फिर भी मैं अपने आप को, ठीक है? क्योंकि भावना अलग है। आपको, आपकी भावना है, यानी कि आपसे अलग है, तभी तो आपकी है ना। हाँ, जैसे आप कहोगे मेरी गाड़ी, तो आप गाड़ी तो नहीं है ना, आपसे गाड़ी अलग है, इसलिए वो आपकी है ना? राइट। हाँ, चलो।
अभी तो 9:05 हुए, मेरे पास टाइम है, तो मैं दूसरा चक्र भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब दूसरा चक्र जो है वो चुनाव वाला चक्र है, यानी कि इसके अंदर हम उस निचले स्तर की जो हमारी भावना है उसको निकालकर कौन सी वाली ऊपरी स्तर की भावना हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो उसका हमें चुनाव करना है। एक तो हुआ चाहना और दूसरा है चुनाव करना। चुनना शब्द जो है इस तकनीक में बहुत 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 ही खास जगह रखता है। तो कभी भी चाहिएगा नहीं, चाहना नहीं बोलना है। हाँ, यह मैं चाहती हूँ या ये मेरी इच्छा है, ऐसा नहीं बोलना है। हमें बोलने के वक्त चुनाव वाला शब्द इस्तेमाल करना है, चुनना है। जब हम कोई चीज को चुनते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी से, हमारी जानकारी से, हमारी समझ से हम चुनते हैं, है ना। तो अब जैसे अब आपको अपने लिए आज दुर्गा पूजा में जाना है, तो अपने लिए हमें कौन से कपड़े चुनने हैं पहनने के लिए, राइट। हम चुनते हैं कि भाई पूजा के अंदर जाएं तो ये पूजा के काबिल लगे, है ना। ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के लिए कौन से कपड़े सही काबिल होंगे, हम वैसे कपड़े चुनेंगे। या किसी समारोह में, पार्टी में यदि जा रहे हैं तो उसके हिसाब से चुनेंगे। शादी में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से चुनेंगे, और घर में रहना है तो उसके हिसाब से चुनेंगे। करेक्ट। चुनना समझते हैं ना। जब हम चुनते हैं तो कुछ कंडीशंस देखते हैं और उसके बाद में हम चुनाव करते हैं। और हाँ, आपने चुना है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब हम किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो वो जिम्मेदारी वाली जो भावना है, वो जो भाव है, वो उस चीज को बल देता है। यानी कि आप श्योर हो, आपके मन में निश्चय है कि हाँ यही चीज आपको चाहिए। इसलिए 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 बहुत सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं चुन लेने का। खाली बिल्कुल विपरीत है इसलिए उसको चुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच में आपको ये चाहिए, ऐसा चुनना चाहिए। ठीक है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूं, क्योंकि कभी कभी हम चुनाव ऐसा बड़ा वाला कर लेते हैं कि जब वो हमारे पास में आता है तो हम उसको संभाल नहीं पाते। उदाहरण भी दूंगी। पहले इस स्लाइड के ऊपर जो 2-3 बातें लिखी हैं उसके बारे में बता दूं मैंने क्या लिखा है, तो आपको जो भी चुनाव वाले जो चक्र है उसकी जो खास बातें हैं वो समझ में आ जाए। अब चुनाव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे हम अलमारी साफ करते हैं तो उसमें थोड़ी जगह खाली हो जाती है, जचा के चीजों को रखो तो वो जो खाली जगह हो जाती है ना, अक्सर हमने देखा है कि हम कुछ और भी मतलब का, बिना मतलब का ऐसे ही रख देते हैं उधर। तो अभी हमने अच्छे से हमारे दिमाग से एक नकारात्मक भाव को अलग किया है, दूर किया है, उसकी सफाई की है, और उसकी जगह पर वापस कुछ और ही बिना काम का रखा जाएगा तो फिर वापस कबर्ड की वही दशा हो जाएगी। इसलिए यदि हम चुन कर एक अच्छी सजावट वाली चीज रख दें या अच्छी काम की चीज रख दें तो वो काम आता है और अच्छा भी रहता है, उपयोगी रहता है, भला भी लगता है। उसी प्रकार से हमने ये जो ढीला किया है इन सब चीजों को, नकारात्मक भाव को, उसकी जगह पे अच्छे से सोच समझ के अपने मतलब की कोई चीज वहां पर वापस रखनी है, और वैसी चीज जिसका आप उपयोग करोगे। ठीक है, काम में लानी है उसको। तो खाली नहीं छोड़ देना है, और अपनी पसंद का सकारात्मक भाव, अरे यहाँ पर भरे लिखा है, भाव हमें चुनना है वहां पर। और यदि हमारे पास में ऐसा है कि हमें कुछ नहीं सूझ रहा है कि वहां पर क्या चुने, तो 2 ऑप्शन है। एक तो ये चुन सकते हो, प्यार करना, माफ करना, स्वीकार करना।
ये तो बेस्ट चीजें है ही। इनमें से किसी का चुनाव कर सकते हो, तीनों का चुन सकते हो। और फिर मुख्य वाक्य वापस बोलना है, वो तो बोलना ही है। ये तीनों चीजें मुख्य वाक्य में आती हैं, लेकिन चुनाव की जगह भी हम इनको बोल सकते हैं। तो उस वाक्य में ये 2 बार बोली जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। उदाहरण में, मैं क्रोध से मुक्त रहना चुनती हूँ, मैंने आपसे अभी यही करवाया। अब क्योंकि यदि किसी ने ये 10 वाला क्रोध नहीं किया होता तो मैं खाली ये एक ही वाक्य को 3 बार बोलती। लेकिन अभी आपने 10 वाला चुन ही लिया था, याद आ ही लिया था, तो इसलिए मैंने एक और भी चुनाव किया कि मेरे हिसाब से मन में शांति होना पहले बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी है। गुस्से से सीधा प्रेम की तरफ जाना जरा कठिन काम है। तो इसलिए मैंने चुना, यदि वो भी 10 वाला गुस्सा है तो। हाँ, यदि वो खाली सबका 4, 5, 6 के पास में होता तो मैं शायद सीधा वो चुनती और मुक्त वाला न चुनती। लेकिन अभी के लिए आप ये मुक्त वाला वाक्य अच्छे से समझ लो। चुनाव करने के लिए जो भी नकारात्मक भाव है, उस नकारात्मक भाव से मुक्त होना या मुक्त रहना या मुक्ति पाना, ऐसा ही चुनाव करेंगे हम। ठीक है, अभी ये 4 दिन के कोर्स के अंदर हम चुनाव के लिए यही खास शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि और भी बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अब जैसे यदि आपने पहले वाले चक्र के अंदर कहा है कि भाई हालांकि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं कि मैं ध्यान केंद्रित करना चुनती हूँ, या मैं पढ़ाई पर ध्यान लगाना चुनती हूँ, या मैं सांख्य सीखने के वक्त ध्यान देना चुनती हूँ। होता है ना कि ये कठिन सब्जेक्ट है मेरे लिए, या इंग्लिश पढ़ते वक्त ध्यान देना चुनती हूँ, जो भी है। तो ध्यान देना आप, या ध्यान केंद्रित करना अपनी भाषा में। केंद्रित शब्द यदि आपकी भाषा का नहीं है, यानी आप आम भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो नहीं बोलना। ये तो अब कुछ तो मेरे को वाक्य देना था ना, इसलिए मैंने बोला है। तो ये वाक्य जो शब्द हम लिखते हैं ना, ये हमारे अपने होने चाहिए, जो हम आम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, फिर एक और मैंने उदाहरण यहाँ लिखा है, पूरी तरह से प्यार करना, माफ करना और स्वीकार करना चुनती हूँ। यानी कि पूरा वाक्य यही हो सकता है, जो मैंने यहाँ भी लिखा है वो यहाँ पर दोबारा आ गया है। ठीक है, अब ये चक्र का जो कथन है वो कैसे बनाए, मैंने कुछ उदाहरण वहां पर दिए। तो चुनाव करते समय यथार्थवादी रहे, जैसे मैंने कहा कि आपको वो स्वीकार होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपहार जो आप मांग रहे हो वो उपहार कुछ ऐसा भारी भरकम हो जिसको आपके पास में रखने के लिए जगह नहीं हो, जिससे आप बहुत ज्यादा एकदम परेशान हो जाएं, और जो अच्छा है वो भी आपके लिए परेशानी के कारण बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी आप चुने उसको अपनी भाषा में चुने, और उसको आत्मसात होना चाहिए मन, वचन, काया, तीनों से। हेड, हैंड एंड हार्ट, तीनों से। जो हमने 3 बातें कही ना शुरू में कि इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो वो आपको स्वीकार होना चाहिए हर तरीके से। तो मेरे को ऐसा तो नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। यदि आपने मांगा है तो मन, वचन, काया से, मन से मांगो पूरा, तभी। अब एक उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पर कि कथन करते वक्त, ये जो चुनाव वाला कथन है उसको करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे कहते हैं कि मुझे मेरी कमाई, हालांकि मेरी कमाई अच्छी नहीं हो रही है, हालांकि मेरी कमाई कम हो रही है, जो भी आपको लगता है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ, प्यार करती हूँ। अब ऐसा कथन आपने पहले वाले चक्र में कहा है, स्वीकृति चक्र में। अब कथन वाला चक्र है ये, सॉरी, चुनाव वाला जो कथन है उस चक्र में आप कैसे कहेंगे। अब वहां हमारी कमाई अच्छी नहीं हो रही है, और यहाँ आप चुन रहे हो कि मैं करोड़पति बनना चुनता हूं, और ऐसा हुआ तो ये तो असत्य कथन हो जाएगा।
कैसे असत्य होगा? यदि असत्य तब होगा यदि सच्चे में आप करोड़ों रुपया हैंडल कर सकते हो, आप उससे एकदम परेशान ना हो जाए, इतना सारा पैसा उसका क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा, उसको मालूम पड़ा तो क्या हो जाएगा, चोर ले जाएंगे तो क्या होगा। यदि इस प्रकार की भावनाएं मन में आ रही है तो ये आपके लिए सही चुनाव नहीं है, राइट, असत्य है। क्योंकि यदि मैंने देखा है कईयों को, आप अपने बारे में बताएं, कि 5 लाख रुपया यदि कोई आपको आपके घर में एक दिन के लिए रखने को भी दे जाता है, आपका भी नहीं है, या चलो आपकी लॉटरी लग गई समझो, 5 लाख रुपया सुन के यदि आपको डर लगता है, आप जेब में 5 लाख रुपया किसी को देने के लिए जाना है, वो लेके नहीं जा सकते, आपको उसका डर लगता है, तो आप करोड़पति बनना चुनोगे तो वो सही नहीं होगा, वो आप अपने आप के साथ में बेईमानी करोगे। चुनाव वाले वाक्यों के लिए ये बहुत 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 जरूरी चीज है कि हम पूरी तरह से सत्यता का प्रामाणिक ढंग से अपने बात कहें। सत्यता तो स्वीकृति में भी उतनी ही जरूरी है, और इसमें तो और भी ज्यादा जरूरी है कि आप सचमुच उसको लेने करने इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तभी आप उसको मांगे। ये मांगना हो गया ना, जब हम चुनाव करेंगे तो हम यूनिवर्स में एक मैसेज भेज रहे हैं, ऑर्डर देना होता है। चुनाव करना ऐसा होता है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, मेनू में से देख के फूड ऑर्डर करते हो ना अपना, हाँ, कि मेरे को एक मसाला डोसा चाहिए, मेरे को एक पिज्जा चाहिए, जो भी आपने अपना ऑर्डर दिया है, उसके बाद में क्या करना होता है, ऑर्डर दे दिया, आएगा, है ना। तो ये चुनाव करने का मतलब वैसा सा होता है कि आपने यूनिवर्स को, जो भी हायर पावर है, बड़ी एनर्जी है ना, हर जगह है ये, तो उसको आपने कहा है कि मुझे यह चीज अपने लिए चाहिए, इसलिए आपने उसका चुनाव किया है। तो 5 लाख रुपया यदि आप नहीं ले जा सकते तो करोड़पति बनना चुनना नहीं, है ना। कमाई की बात करो, यदि भाई मेरी कमाई कम हो रही है और ऐसा है कि आप अभी 50,000 ही कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप करोड़ों कमाएं, तो अचानक 50,000 से करोड़ तक तो पहुंचना सहज नहीं है ना, अवास्तविक है, ये सही तो नहीं है ना। 50,000 से आप पहले लाख तक तो पहुंचो, 70,000 75,000 तक तो पहुंचो। तो जितना आप एक बार में सहन कर सको सहजता से, वैसा चुनाव करना चाहिए। अवास्तविक बात कहनी नहीं, और ऐसा कुछ बड़ा विस्तृत चुनना नहीं जिससे कि आपको परेशानी हो जाए। हमेशा मध्यम मार्ग अपनाएं। मध्य में रहना हमेशा सरल होता है और धीरे से आगे बढ़ना हमारे लिए सेहतमंद भी होता है। फोटो नहीं आ रहा है। तो हमेशा बीच का रास्ता चुने जहां पर आप संभल कर रहें और आगे बढ़ते रहें। नहीं तो हम ऐसा कुछ भारी भरकम चुन लें और जिससे कि नीचे हम खुद ही दब जाए, तो फिर तो एक तो गलत निकाला और दूसरा उससे बड़ा गलत कर लिया, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करें जब हम चुनाव कर रहे हैं। तो यदि आप स्पष्ट नहीं है कि क्या चुनना है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ये निकाल तो देना है, मालूम है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या चुनना है। जैसे अब पूर्णिमा ने तो बहुत अच्छा मैनेज कर लिया, राजेंद्र जी ने किया नहीं, लेकिन उन्होंने भी जैसे 10 वाला गुस्सा बताया था, तो हो सकता है उस गुस्से में ये नहीं सोचे मेरे को बस ये गुस्सा निकालना है, इसके बदले में क्या चाहिए वो नहीं समझ में आता। यदि ऐसा है तो हमें प्रेम, क्षमा और स्वीकृति चुन लेना चाहिए। ठीक है, ये एक आसान काम होता है।
उससे भी और आसान है कि इस गुस्से से मुक्ति चुन लेनी है। पहले उस गुस्से से मुक्ति चुन लेनी है। तो जैसे मैंने किया, गुस्से से मुक्ति भी चुनी और साथ में मन में शांति भी चुनी। तो ऐसा भी कर सकते हैं। काफी सारे चॉइसेस हैं हमारे पास में, लेकिन आप कौन सी चीज की स्वीकृति कर रहे हैं और आप कितने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप चुनावी कथन में क्या कहते हैं। इस स्लाइड के ऊपर कोई प्रश्न? ठीक है, करेंगे तब आएगा समझ में कुछ। हाँ, तो हम एक बार इसको बंद करते हैं। अब मुझे हर एक को कोई ना कोई चीज का तो डर लगता है, क्योंकि पूर्णिमा ने डर वाली बात कही ना, तो मुझे लगता है कि उसको ले लेते हैं और डर के ऊपर काम कर लेते हैं। करें हम सब। तो अभी इस समय मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि चुनावी वाक्य कैसे चुनना है, जो सेकंड चक्र का है उसका कथन कैसे करना है। ठीक है, और वो 12 पॉइंट्स तो बिल्कुल वैसे ही करने हैं, वैसे ही एक फ्रेज वो जो भी हम स्वीकृति में डालेंगे उससे डर से मुक्ति चुन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे हमने गुस्से का किया था, बिल्कुल वैसा ही डर के लिए भी हम करेंगे, ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो कोई एक डर याद कर लो, कोई बड़ा भयानक वाला मत याद करना। हाँ, कोई एक छोटा वाला डर याद कर लो, किसी चीज का जो आपको डर लगता है। कईयों को बिल्ली कुत्ते से भी डर लगता है। हाँ, वो कोई बड़ा होता है, किसी को भी बड़ा हो सकता है। या जो भी डर लगता है तो वो अपने मन में याद कर लो और उसको नंबर दे दो। तो आपका डर कितने नंबर का है? 10 में से 10 है, 10 में से 8 है, 9 है, 3 है, 4 है, जितना भी है आप उसको चैट में लिख दीजिए और फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। किसी को प्यास लगी हो तो पानी पी लो। और क्योंकि ये करते हैं ना तो गर्मी बढ़ती है और मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है, तो बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहना अच्छा रहता है। बहुत सारा पीना जरूरी नहीं है, थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, राजेंद्र जी ने अपना नंबर दे दिया। बाकी ठीक है, मनीषा, फोटो जिस पहले आता था। अनीता, पूर्णिमा, यस मैडम। लिखा आपने नंबर डर के लिए? हाँ मैडम। आया नहीं यहाँ पर चैट में। ओ सॉरी मैडम। हाँ भयानक वाला डर चुना है। मैं फिर आपको सचेत कर दूं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वाला आपने डर चुना है। जरूरी नहीं है कि गुस्सा 10 से 0 पे आ गया तो ये भी 10 से 0 पे आ गया। बीच के अंदर दूसरा भी कुछ हो सकता है। आपको घबराहट हो सकती है, सरदर्द हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। ए केयरफुल केयरफुल केयरफुल। ए नहीं, यदि मन में है आपके तो आप बस तैयारी नहीं नहीं, रखो। नजदीक लाओ। कोर्स के बाहर का हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मुझे तो करवाना पड़ेगा, आपको 0 पे लाना पड़ेगा। करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, पहले बेड पे बिठाओ। अनीता, आपका क्या बात है? आपको डर नहीं है कोई चीज का? नहीं, मेरा हो रहा नहीं है, क्या नहीं हो हो रहा रहा? नहीं है मेरा। चैट नहीं हो ऑन हो रहा है? स्टार्ट नहीं हो रहा।
अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है, ऐसे ही बता मैं दे, कर रही हूँ लेकिन जा रहा नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दे। मैंने 6 बताए, 6 ठीक 6। है, ओके। तेरे पास नोटबुक में लिख ले, अच्छा चल, तेरी बुक में लिख ले। अरे वाह, आ गया ना? अभी आ गया, हाँ आ गया अभी। हाँ हाँ आ गया। चलो शुरू करें। हाँ, हम्म? जितना भी डर है हम उसको कहेंगे बहुत डर, क्योंकि पूर्णिमा को इंक्लूड करना है, उसका बहुत डर है। चलो, 6 भी ज्यादा ही है, 8 भी ज्यादा ही है, चलो। ओह, हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है। लग रहा है। हाँ, फिर भी मैं अपने आप को फिर भी मैं अपने आप को मैं आपको पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती माफ हूँ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और और बहुत प्यार बहुत करती हूँ। प्यार करती हूँ। एक बार बोला अपन ने, 2 बार और बोलेंगे, ठीक है? हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, हालांकि मुझे हालांकि बहुत मुझे डर बहुत लग डर रहा है, लग रहा है। फिर भी मैं अपने आप को फिर भी मैं अपने आप को अपने आप को पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और और बहुत प्यार बहुत करती हूँ। प्यार करती हूँ। एक बार और बोलना है। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, हालांकि मुझे हालांकि बहुत डर मुझे लग रहा बहुत है, डर लग रहा है। फिर भी मैं अपने आप को फिर भी मैं अपने फिर आप भी को मैं आपको पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत और प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। अभी ये भाव वाले पॉइंट पे आ जाओ। डर लग रहा है, डर डर लग लग रहा रहा है, है, आंख के छोर पर डर लग रहा है, डर लग डर रहा लग है, रहा है, आंख के नीचे डर लग रहा है, डर लग डर रहा है, लग रहा है, नाक के नीचे डर लग रहा है, डर डर लग लग रहा रहा है, है, ठुड्डी पर डर लग रहा है, डर लग रहा है, गर्दन पे डर लग रहा है, डर लग रहा है, बगल के नीचे डर लग रहा है, डर लग रहा है, सामने पसलियों पर डर लग रहा है, डर लग रहा है, अंगूठे पर जहाँ नाखून और चमड़ी मिलते हैं साइड में डर लग रहा है। डर लग रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, पहली वाली उंगली पर डर लग रहा है, डर डर लग रहा लग रहा है, बीच वाली उंगली पर डर लग रहा है, है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, अगली उंगली को छोड़ दो, छोटी उंगली पे जाओ, डर लग रहा है, डर डर लग लग रहा रहा है। है। कराटे चौक पर फिर भी फिर भी मैं अपने आप को मैं अपने मैं आप अपने को आप को पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और और बहुत प्यार करती बहुत हूँ। प्यार करती हूँ। ये पहला चक्र खत्म हो गया, तीनों चरण हो गए उसके। यहीं पर हम आगे चलेंगे। मैं अपने लिए मैं मैं अपने अपने लिए लिए इस डर से इस डर इस से डर से मुक्ति चुनती हूँ मुक्ति मुक्ति चुनती हूँ चुनती हूँ और मैं अपने आप को और मैं अपने और आप मैं को अपने आप को पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ। अच्छा, मैं अपने लिए मैं अपने लिए इस डर से इस डर से इस डर से मुक्ति चुनती हूँ मुक्ति मुक्ति चुनती हूँ चुनती हूँ और मैं अपने आप को और मैं अपने आप को अपने आप को पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती माफ हूँ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ। मैं अपने लिए मैं अपने लिए इस डर से इस डर से मुक्ति इस डर चुनती से
मुक्ति चुनती हूँ मुक्ति चुनती हूँ और मैं अपने आप को और मैं अपने और आप और मैं को अपने आप को पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार ठीक है करती ना? हूँ, स्वीकार करती हाँ हूँ, माफ करती हूँ इसमें से वो पतला माफ धार करती आएगा। हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ। पाँव वाले पॉइंट पर इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, आंख के छोर पर इस डर से मुक्ति, डर से इस मुक्ति, डर से मुक्ति, आंख के नीचे इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, नाक के नीचे इस डर से मुक्ति, डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, ठुड्डी पर इस डर से मुक्ति, डर से इस मुक्ति, डर से मुक्ति, गर्दन पर इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, बगल के नीचे इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, सामने पसलियों पर इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, अंगूठे के नाखून पर इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, पहली उंगली पर इस डर से मुक्ति, डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, बीच की उंगली पर इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति, छोटी उंगली पर इस डर से मुक्ति, इस डर से मुक्ति। कराटे चौक। और मैं अपने आप को और मैं अपने आप को पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ। कंधे वाले पॉइंट पर दो उंगलियों से गोल गोल मसाज करते हुए अंदर गहरा सांस भरो और उस पॉइंट के ऊपर उंगली रखे रहो और मुंह से लंबा, जितना लंबा हो सके सांस छोड़ो। अभी क्या करेंगे, हम उस डर को देखेंगे और इस समय उसके कितने नंबर हो गए हैं वो लिखेंगे। वाह, कैट वाला ओके। वाह राजेंद्र जी, बहुत खूब, वेरी गुड। अच्छा, अभी एक का तो खैर अपने आप थोड़ा देर में निकल भी जाएगा, लेकिन पूर्णिमा का अभी भी 4 है, राजेंद्र जी का 2 है, पहली बार उन्होंने किया है। तो ये मैं एक मौका लेती हूँ आपको ये बताने के लिए, मेरी अगली स्लाइड जो थी, कि यदि जब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नहीं गया है, हमें उसको छोड़ नहीं देना कि अच्छा इतना तो चलेगा, चलेगा नहीं। जब निकालने लगे हैं ना, तो जब वो ढीला हुआ है उस समय उसको पूरा निकाल देना चाहिए। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा एक बार करो, ठीक है। अनीता और मनीषा, आप दोनों ये पहला स्टेप मेरे साथ में करोगे। पूर्णिमा और राजेंद्र जी, आप पहला स्टेप जो मैं अभी करने जा रही हूँ ये अलग है, नया है आप लोगों के लिए। ये शायद इस कोर्स के अंदर मैं सिखाऊं भी नहीं, लेकिन अनुभव के लिए मैं करवा रही हूँ, ठीक है। ये हायर लेवल के कोर्स के लिए है। तो अनीता और मनीषा, वो 1 को मैं 0 की तरह गिनती हूँ क्योंकि वो वैसे करीबन निकल ही जाता है। अच्छा, अनीता आप राजेंद्र जी के लिए करेंगे और मनीषा आप पूर्णिमा के लिए करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे वाक्य बना रही हूँ, तो जब मैं नाम दूसरा बोलती हूँ तो अनीता राजेंद्र जी का नाम लेगी और मनीषा
पूर्णिमा का नाम लेगी, ठीक है। हाँ। हालांकि मैं राजेंद्र जी हूँ या पूर्णिमा हूँ, दोनों में से एक बोलो आप। हालांकि हालांकि मैं राजेंद्र जी, पूर्णिमा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को हालांकि मैं राजेंद्र, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह पूरी पूरी तरह तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती माफ हूँ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत और प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। अभी सभी साथ में करेंगे, आप भी बोलेंगे, राजेंद्र जी और पूर्णिमा जी भी। हालांकि अभी थोड़ा डर बाकी है, हालांकि अभी भी थोड़ा डर थोड़ा बाकी है, डर बाकी है, फिर भी मैं अपने आप को फिर भी मैं अपने आप मैं को अपने आप को पूरी तरह पूरी पूरी तरह तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ माफ माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और और बहुत बहुत प्यार प्यार करती हूँ। करती हूँ। और प्यार करती हूँ। हालांकि अभी भी डर बाकी है, हालांकि अभी भी डर हालांकि बाकी है, डर बाकी है, फिर भी मैं अपने आप को फिर भी मैं फिर अपने आप भी को मैं अपने आप को पूरी तरह पूरी पूरी तरह तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार स्वीकार करती हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती माफ हूँ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत बहुत प्यार प्यार करती हूँ। करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि ये डर बाकी है, हालांकि ये डर बाकी है, फिर भी मैं अपने आप को फिर भी मैं फिर अपने भी आप मैं को अपने आप को पूरी तरह पूरी पूरी तरह तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत और प्यार बहुत करती प्यार हूँ। करती हूँ। वाम वाले पॉइंट पे आ जाओ। ये बाकी का डर, यह ये बाकी का बाकी डर, का डर, आंख के छोर पर यह बाकी का डर, ये बाकी ये ये बाकी का डर, आंख के नीचे ये बाकी का डर, यह बाकी का डर, यह बाकी का डर, ये बाकी का डर, नाक के नीचे यह बाकी यह का बाकी का डर, ये बाकी यह का बाकी डर, का डर, ठुड्डी पर यह बाकी ये का डर, बाकी का डर, ये बाकी का यह डर, बाकी का डर, गर्दन पर यह बाकी का डर, ये बाकी ये का बाकी डर, का डर, बगल के नीचे यह बाकी का डर, ये ये बाकी बाकी का का डर, डर, सामने पसलियों पर यह बाकी का डर, ये ये बाकी का बाकी डर, का डर, अंगूठे पर यह बाकी का डर, यह ये बाकी बाकी का का डर, डर, पहली उंगली पर यह बाकी का डर, ये बाकी का यह डर, बाकी का डर, बीच की उंगली पर यह बाकी का डर, ये यह ये बाकी 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 का का डर, डर, छोटी उंगली पर यह बाकी का डर, यह ये बाकी बाकी का का डर। कराटे चौक। फिर भी फिर भी मैं अपने आप को मैं अपने आप मैं को अपने मैं आप अपने को आप को पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती स्वीकार हूँ, स्वीकार करती हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ माफ करती हूँ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और और बहुत बहुत प्यार प्यार करती करती हूँ। मैं अपने लिए मैं मैं अपने अपने लिए लिए इस बाकी के डर से इस बाकी इस के डर बाकी से के के डर डर से से पूरी तरह मुक्ति चुनती हूँ पूरी 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 तरह पूरी मुक्ति तरह चुनती हूँ चुनती हूँ और मैं अपने आप को और मैं और अपने मैं आप को अपने आप को पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, माफ करती हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत बहुत प्यार प्यार करती करती हूँ। हूँ। प्यार करती हूँ। मैं अपने लिए मैं मैं अपने अपने मैं लिए अपने लिए इस बाकी के डर से इस बाकी के डर से डर से पूरी तरह पूरी पूरी तरह तरह मुक्ति चुनती हूँ मुक्ति मुक्ति चुनती हूँ और मैं अपने आप को और मैं और अपने मैं आप अपने को आप को पूरी तरह पूरी पूरी तरह तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार स्वीकार करती हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ माफ करती हूँ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और और बहुत प्यार बहुत करती हूँ। करती हूँ। प्यार करती हूँ। किसी को ध्यान में है कितनी बार हो गया ये वाक्य? 2 हुआ कि 3? ध्यान नहीं है, 2 हुआ। मैं अपने लिए मैं मैं अपने अपने लिए लिए इस बाकी के डर से इस बाकी इस के डर बाकी के से डर से पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह मुक्ति चुनती हूँ मुक्ति मुक्ति चुनती हूँ चुनती हूँ और मैं अपने आप को और मैं और अपने मैं आप को अपने आप को पूरी तरह
पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ। बाहों वाले पॉइंट पे इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। आंख के छोर पर इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। आंख के नीचे इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। नाक के नीचे इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। ठुड्डी पर इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। गर्दन पर इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। बगल के नीचे इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। सामने पसलियों पर इस बाकी के डर इस से बाकी के डर से मुक्ति। अंगूठे पर इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। पहली उंगली पर इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। बीच की उंगली पर इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। छोटी उंगली पर इस बाकी के डर से मुक्ति। इस बाकी के डर से मुक्ति। कराटे चौक। और मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत प्यार करती हूँ। कंधे वाले पॉइंट पर 2 उंगलियों से गोल गोल मसाज करते हुए अंदर गहरा सांस भरो और फिर उस पॉइंट के ऊपर उंगली रखते हुए मुंह से लंबा सांस छोड़ो। पूर्णिमा आप बताएं पहले। राजेंद्र जी आपका भी 2 नंबर वो कम हुआ कि नहीं या बढ़ा? हाँ मैम, हो गया। अभी भी 1 है वो चला जाएगा मोमेंटम के साथ। वेरी गुड। एक बात तो ठीक से हमें समझ में आ गई कि हमारे लिए ये तकनीक काम करती है। शिफ्ट कभी कभी ऊपर भी जाता है, लेकिन लकीली आज किसी का भी ऊपर नहीं गया है, कोई भी कारण से कमी हो रहा है। ऊपर कब जाता है कि हमें एहसास नहीं होता कि ये जो चीज हमें परेशान कर रही है वो इतनी गहरी है और बहुत बड़ी है, हम खाली उसको बाहर आने नहीं दे रहे। तो फिर जब हम थपथपी करने लगते हैं ना, तो फिर वो बाहर उबाल आता है, तो एक बार ऊपर भी जाता है और फिर वो जब उबाल आता है तो हम अपने आप को संभाल पाए नहीं संभाल पाए होता है। और कईयों को ऐसे नंबर भले ऊपर नहीं जाए लेकिन कुछ ना कुछ दूसरा होने लगता है। जैसे मैंने आपको चेताया कि सर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है या उबाक आ सकती है, किसी को दस्त लगने लगते हैं, बुखार भी चढ़ जाता है, बहुत बड़ा सारा कुछ ले लो। तो इसलिए कोर्स के दौरान मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ कि वो सब होगा, एक अकेले आपके साथ में जब कर रही हूँ तो आप उसको होने दे सकते हैं और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उसमें से बाहर निकलने के लिए। कोर्स के अंदर वो समाहित नहीं होता। वो ये आप जो कर रहे हो ये पहले लेवल के ऊपर है, इसके 3 लेवल और हैं, 4 लेवल का ये कोर्स है। तो चौथे लेवल के ऊपर जाके वो सारा सब सिखा सकती हूँ, उससे पहले बहुत कुछ और जानना सीखना बाकी है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने अनीता और मनीषा से एक एक्स्ट्रा स्टेप करवाया था, उसके बारे में आपको बता दूं, अपने आप करना नहीं कभी इसको। तो मनीषा ने पूर्णिमा बन के टैप किया, थपथपी की,
और अनीता ने राजेंद्र जी बन के थपथपी की, राइट। तो अब आप बोलोगे कि अब मैं राजेंद्र जी हो गई या मैं पूर्णिमा हो गई, ऐसा नहीं है, वो आप हो गए। और जैसे ही आपने यहाँ जो सांस भर के और लंबा सांस छोड़ा, तो आपने पूर्णिमा बनना बंद कर दिया। ये क्लोजर है, इसके बारे में कल और बताऊंगी। आज के लिए हमने दोनों चक्र को सीखा है, कल ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। और अनीता ने जैसे अब राजेंद्र जी हो गई थी, तो वो राजेंद्र जी बनी नहीं रहेगी। जब हम यहाँ पर सांस लेकर लंबा मुंह से छोड़ते हैं, उस समय हमने राजेंद्र जी होना भी बंद कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए बंद होने के लिए अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पूर्णिमा और राजेंद्र जी, आपके लिए जिन्होंने थपथपी की है उनको धन्यवाद दे दो। थैंक यू, आपका थैंक हो यू। जाए, हाँ बिल्कुल। लेकिन समझ में आया, जब दोबारा दोहराना है तो कैसे दोहराना है? तो कोई सवाल बोलो। आज हमने जो भी सीखा, तकनीक हमने आज ही की है ना। तो कुछ भी सवाल है तकनीक को समझने के लिए तो पहले पूछ लो, क्योंकि एक बार हमारे को तकनीक के स्टेप्स थोड़े समझ में आ गए, फिर अब आप उसको, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसको देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज अभी सवाल नहीं लग रहे होंगे, लगता है क्योंकि आपने 2 बार थपथपी की है, आप थोड़े अच्छे मूड में, 3 बार कर ली, 2 ही नहीं। पानी प्लीज 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी पीना आज। नियमित रूप से 4 गिलास पीते हो तो आज 5 गिलास पी लेना, ठीक है। तो कोई सवाल है, कुछ समझना है, कोई प्रश्न है मन में तो बोलो। वही कल वाला टाइम हो गया, नहीं है तो हम आज का सेशन यहाँ बंद करते हैं। कल होगा कोई सवाल तो पहले मैं आपके सवाल लूंगी, उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है। कुछ कहना है किसी को? सवाल तो नहीं? थैंक यू मैडम, धन्यवाद। ओ धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए मुझे भी संतोष हो रहा है जो मैं कर रही हूँ। तो आपके सहयोग के थैंक लिए यू वेरी मच। धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू मैडम। हाँ राजेंद्र जी कहिए, आपको क्या कहना है? जिसको जाना है वो जा सकते हैं, राजेंद्र जी को कुछ कहना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने 9:30 पौने 10 तक का कहा था, तो जिसको जल्दी है वो जा सकते हैं। नहीं, मैं ओके, कुछ करना नहीं है। ओके ठीक है, कहूँगा कल कहूँगा। मैं वैसे भी रिकॉर्ड भेजूंगी। आप वो जो गुस्से वाला है ना, आप अपने आप रिकॉर्डिंग के साथ में कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगी आज ही भेज दूं रिकॉर्डिंग, कल रात को तो नहीं भेज पाई थी, आज सुबह भेजी थी मैंने, कल बात। आज वाली मैं कोशिश करूंगी आज ही भेज देने की, ठीक है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हमारे साथ में करिए, तो एटलीस्ट टेक्निक तो सीख जाए ना। फिर उसका इस्तेमाल कैसे कैसे कहाँ कहाँ करना है, वो तो ये 4 दिन के बाद में हम शुरू करेंगे, और हम संपर्क में रहेंगे, तो वो चिंता मत करें आप, ठीक है। आप ठीक हैं? आपको गुस्सा सता तो नहीं रहा आपका? नहीं तो मैं इन लोगों को भेज के आपके साथ में एक अलग से टैपिंग कर लेती हूँ। के लिए तो ये ज्वाइन किया, आपसे सलाह ले रहा हूँ। गुस्सा हो जाता है, फटाफट रिएक्ट होता हूँ मैं, और फिर पीछे कंट्रोल करूँ। हाँ नहीं, अभी रिएक्ट हमने जो होके अपना थपथपी की ना, आप उसका इस्तेमाल करते रहें, अलग अलग छोटे छोटे गुस्से के लिए पहले, और इस प्रकार से दोहराते रहें और उसको शून्य पे लाते रहें, तो आप सच में देखेंगे कि बहुत परिवर्तन आ जाएगा। टेक्निक सीख लेता हूँ, फिर मैं आपसे हाँ हाँ जरूर से, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद बहुत गुस्से आती हूँ, तो मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। और अब मेरा गुस्सा 3% भी नहीं रह गया है, बहुत गुस्सा आता था मुझे, और छोटी सी बात के लिए और इतना गुस्सा आ जाता था कि काबू नहीं रहता था।
और उससे एक तो बहुत सारे काम बिगड़ जाते थे। मेरे अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं होता, वो तो गुस्सा एक अलग बात हो जाती है। लेकिन सही चीज पे मैं सही हूँ, आई एम राइट, और लोग उसको गलत साबित करने की कोशिश हाँ करते हैं तो मैं रिएक्ट समाचार हो जाता हूँ। बिल्कुल, संबंध सारे बिगड़ने लगते हैं गुस्से से, और उससे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। परेशानियां बहुत आ जाती बिल्कुल, और गुस्से के नतीजे से फिर पछतावा भी होता है। हैं। हवा नहीं, कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मेरे को लगता हाँ, और फिर तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल। है कहीं हो न जाए। हाँ, नहीं, आप सच मानिए, मैं ये तो अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मुझे जितना गुस्सा था, यदि मैं उसको 100% कहूँ तो आज वो 3% रह गया है। मैं अगर हो गया तो लगातार बहुत उसके ऊपर काम बहुत करती रही हूँ, लेकिन अभी भी लेकिन है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी है। ऐसा लगता है कि ये इतना सा गुस्सा नहीं होगा तो मैं ये काम नहीं करवा पाऊंगी। तो जब तक मुझे उसकी आवश्यकता लगती है तब तक वो छूटेगा नहीं। उस बिंदु पे पहुंच जाए कि गुस्सा आवे ही नहीं, ऐसा कुछ चेंजेज हो जाए कि गुस्सा आवे ही नहीं, मतलब थिंकिंग करो हाँ, नहीं, आप सोचो नहीं, कुछ बिल्कुल, हमारी सोच ही बदल जाएगी। देखो, गुस्सा एकदम नहीं आवे वो तो होगा नहीं, क्योंकि कभी कभी गुस्सा होना जरूरी नहीं है, लेकिन गुस्सा करना जरूरी होता है, क्योंकि हमें संसार के साथ में काम लेना है। समझ रहे हैं आप? फर्क समझ रहे हैं इस दोनों बात में? एक है गुस्सा होना, हाँ, गुस्सा होना जरूरी नहीं है, और एक है गुस्सा करना करना। जरूरी है। तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये आदमी तो कुछ बोलेगा नहीं, इसके साथ तुम कैसे भी कुछ भी कर सकते हो। तो वो औरों को नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ मुझे गुस्सा दिखाने की जरूरत है तो मैं दिखाऊंगा। तो दूसरे हमारा फायदा उठाएं, ऐसा कभी नहीं होने देना। समझ रहे हैं? तो वो अलग प्रश्न है मैम, गुस्सा करना ये अलग बात है, वो हाँ, जानबूझ के बिल्कुल, एक्शन है। तो गुस्सा होना जरूरी नहीं है। ये बात हमारे को जितनी समझ में आएगी, हम उतना गुस्सा छोड़ सकेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकेंगे। उसके लिए हमें हमारा दृष्टिकोण, नजरिया बदलना होगा, लेकिन वो बदलने के लिए पहले थोड़ा गुस्सा शांत करना होगा। तो जो हमने आज गुस्से के लिए थपथपी की ना, वीसीटी की, उसको जब कभी भी गुस्सा आता है आप उसका इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे कि उस गुस्से का कारण क्या है, वो आपको समझ में आने लगेगा। वो एक एक प्रकार की सोच है, वो एक दृष्टिकोण है। वो आपको जब समझ में आने लगेगा ना, तब उस दृष्टिकोण के ऊपर जब हम वापस थपथपी करेंगे, फिर उस दृष्टिकोण को बदलेंगे वीसीटी से, तो अपने आप को गुस्से का कारण ही निकल जाएगा। उतना थोड़ा मैं समझता हूँ सामने वाला की मनस्थिति कैसी है, किसी ने हमारे बारे में गलत उसको रिपोर्ट दे दिया है, या कुछ गलत खबर दे दिया है, इस हिसाब से वो हमसे उल्टा बात करता है, उल्टा बिहेव करता है, या गलत बिहेव करता है। बट अब वो उतना सोचने की क्षमता अगर पेशेंस लाऊं तब, नहीं तो फटाफट रिएक्ट हो जाना, ऐसा मतलब मेरे के अंदर ये आदत हो गई, संस्कार हो गया है। उतना अगर सोच पाऊं मैं, यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो बदल सकते हैं हम इसको, वीसीटी से माना स्थिति शायद उसकी बदल खराब सकते रही हैं। हो, या कहीं मेरी बात सुन रही है, सुन पा रही हैं आप? हाँ मेरी बात सुन पा रही हैं आप? हाँ हाँ, बीच बीच में पूरी बात नहीं सुन रही है, लेकिन समझ में आई आपने क्या कहा। जैसे कि बीच बीच में गुस्सा चली जाती है, पूरा पूरा मेरे वाक्य मेरे अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे समझा कि दूसरे लोग जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, गलत बात कह देते हाँ, हैं हाँ, और फैलाते हैं उसको, तो आपको गुस्सा आ हाँ। जाता है। हालांकि मैं ये भी कोशिश करता हूँ, शायद उसकी मनोस्थिति ठीक ना हो, हम्म। कहीं से वो लड़की आया हो हमारे पे गुस्सा निकाल रहा हो, या हाँ हमारे प्रति उसकी दुर्भावना बढ़ती हो, हाँ, ये बात पे विचार करता हूँ मैं। नहीं, लेकिन वो बट खाली रिएक्ट विचार है ना, जैसे मैंने आपको बताया हाँ ना पहले विचार, दिन, कि वो दिमाग में है,
लेकिन मन इस बात को नहीं मान रहा है। हाँ, एक नहीं हो रहा, मन उस बात हाँ, को नहीं मान मन रहा है और फिर मस्तिष्क एक बात नहीं कह रहा। तो दिमाग में तो है, इसलिए वो कार्यान्वित नहीं हो पाती है वो बात। तो हमें हमारे इस तकनीक से हम मन को ही तो मना रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मन के अंदर से भी जब वो ये भाव मन के अंदर भी आएगा, खाली विचार में ही नहीं रहेगा, भाव भी इस प्रकार का हो जाएगा ना, तब अपने आप बदलने लगेगी चीजें, तब आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। बदल सकते हैं, हाँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है। और यदि आपको चाहिए तो ये कोर्स तो पूरा कर लें, इस 4 दिन के हाँ, बाद अभी 2 दिन और पर्सनल सेशंस ले लीजिए। तो पर्सनल वीसीटी का वो एक अलग से एक सिस्टम होता है, मैं चौथे दिन वैसे भी बताऊंगी जरूर आप लोगों को। क्योंकि आप लोग भी यदि ये इसके बाद में जो मैं 21 दिन का आपको होमवर्क दूंगी वो आप यदि कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि छोटा मोटा आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, और उससे जो आपको संतोष मिलेगा वो एक अलग ही होगा। अलग ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और आप पर्सनल सेशन ले लोगे तो अपने अंदर जब शांति होगी तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, है ना? हाँ, अपन भरपूर होगा तभी बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो हम कहेंगे कुछ और हमारा व्यवहार कुछ और होगा, तो कैसे काम होगा? प्रभावी नहीं होगा। हाँ, फिर काम नहीं होगा। तो कथनी करनी में समानता आ सकती है। लानी पड़ेगी। चलो, बहुत ओके मैम, गुड नाइट। थैंक यू आप लोगों को। चलो।